Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक का अभी हाल फिलहाल में दो नोटिफिकेशन निकाले हैं। एक इन्होंने निकाला था लोकल बैंक ऑफिसर का, जो कि एक जनरल हम देख लेते हैं, हर साल ही हमें ये एग्जाम देखने को मिलता है लोकल बैंक ऑफिसर का। और बहुत सारे और भी बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक अपना निकालता है, जैसे कि सीबीआई निकालता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे बैंक है जो अपने लोकल बैंक ऑफिसर के एग्जामिनेशन निकालते हैं हर साल। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि साइक्लिक होते हैं। और साथ ही साथ ये पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का दो जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से पहला है आपका ये लोकल बैंक ऑफिसर का। एक और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, वो था सिक्योरिटी मैनेजर का, बट उसमें बहुत ज़्यादा ही हाई एक्सपीरियंस मांगा गया था। आई थिंक 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो ये दो डिफरेंट नोटिफिकेशन पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी लेटेस्ट निकाले हैं। दोनों ही नोटिफिकेशंस को मैंने कवर किया है, आप दोनों ही अपने इस चैनल पे देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये आपको एनलाइटन करेगा फॉर द पंजाब एंड सिंध बैंक के की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। फॉर्म फिलअप मैंने आज से पहले भी आई थिंक मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी की बात की थी। वहाँ पर भी मैंने आपको गाइड किया था कि 20 अप्रैल आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। आई एम श्योर आप लोग अब तक फॉर्म फिल कर चुके होंगे। 20 अप्रैल आज है। और अगर अभी भी किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो डू फिल आउट द फॉर्म, दिस इज द डेडलाइन। आज आपके फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है। नाउ जो ऑनलाइन टेस्ट है, हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें ऑनलाइन टेस्ट की डेट नहीं बताई गई थी। बट अगर मैं अदरवाइज बात करूँ तो आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन के अलावा अभी कुछ इस तरह से हमें न्यूज़ पता चल रही है कि आपका एग्जाम जो है वो मई में हो सकता है। और अगर मई में एग्जाम होता है तो मई के लास्ट वीक तक भी अगर एग्जाम होता है, इट विल बी वेरी लेस टाइम, क्योंकि हम अप्रैल के अब 20 तारीख पे है, यानी कि 10 दिन मेरे पास अप्रैल के बचे हैं। और फिर मई का मुझे 1 महीना अगर मिल जाता है तो ठीक है, मतलब सिलेबस पूरा हो जाएगा। देयर आर गुड चांसेस कि हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इन सबको मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सैलरी क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज के जो वीडियो का एजेंडा है वो बेसिकली कि इतने कम टाइम में हम कैसे इसको प्रिपेयर कर ले जाए, इस एग्जाम को कैसे हम अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा लें। उससे पहले एक बार सैलरी जो हमें मोटिवेट करती है, सैलरी की अगर बात की जाए तो देखो 85,920 पर मंथ आपको बेसिक सैलरी जो है वो मिलेगी। इसके साथ आपको पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे। ये जो एग्जाम है ये बेसिकली आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे एग्जाम होगा, क्योंकि जो इसका सैलरी पैकेज है 85,920, ये आपका एसओ एंड पीओ लेवल पे आपको मिल रहा है। और एसओ पीओ लेवल पे ये आपके असिस्टेंट मैनेजर वाली प्रोफाइल होती है, इनके स्केल 1 ऑफिसर पे आप जाके इस बैंक के साथ जुड़ेंगे। इसके बाद एलबीओ शेल जॉइन एट इनिशियल स्केल पे ऑफ जूनियर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्रेड स्केल 1 होगा, तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे आप जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको 3 महीने की सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो आपको लग के मिलेंगे, ठीक है। देन इसके आगे बात की जाए पर्क्स एंड अलाउंसेस, तो ऑलमोस्ट सभी पर्क्स एंड अलाउंसेस जो एक सरकारी नौकरी के अंदर आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है वो आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि अगर आप किसी शहर में रेंटल प्रॉपर्टी पे अगर आप रह रहे हैं अपनी जॉब के कारण, तो वो रेंट जो है वो आपको मिलेगा बैंक की तरफ से। या फिर अगर आप लीज रिकमेंडेशन लेते हैं तो वो भी आपको उसमें आपको हेल्प की जाएगी। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के खर्चे के हिसाब से, उस शहर के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका कॉम्पनसेट आपको मिल सकता, आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स यानी कि आप और आपकी डिपेंडेंट फैमिली को यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन भी आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बेनिफिट, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड आ गया, आपका ग्रेच्युटी आ गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऑल इन ऑल आपकी सैलरी जो है वो मोर और लेस आपकी सैलरी आपके पास सेव रहेगी। सैलरी से बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ करियर ग्रोथ की, हालांकि ये करियर ग्रोथ को लेकर मैंने पहले ही बहुत अच्छे से एक वीडियो आपको बनाया था। करियर पाथ जो होगा वो आपका, आप ज्वाइन करोगे लोकल बैंक ऑफिसर के इस पे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 जो कि लोकल बैंक ऑफिसर की पोजीशन अभी होगी, इस पे आप ज्वाइन करेंगे। फिर आप वहां से बढ़ेंगे मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 पे, तो ये होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर। ये होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर, मैंने पहले ही बताया। उससे आप मैनेजर बनोगे, उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बन सकते हो, उसके आप चीफ मैनेजर बन सकते हो। और उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूटिव रोल्स में जा सकते हो, यानी कि जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकते हैं। वो फिर बहुत आगे की बात हो गई। ऑल्सो इन सभी
प्रोफाइल में आपको जंप करने में कम से कम मिनिमम 4 से 6 साल का टाइम लगता है। और ये 4 से 6 साल के टाइम के अलावा आपकी बहुत सारी और चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी पर्सनल जो आपका परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उस पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। सीनियरिटी जूनियर लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप भी लायक हैं और दूसरा भी कोई कैंडिडेट जो है वो इक्वली मेरिट में आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो सीनियर है आपसे, वो आपसे 2 साल या 10 साल 4 साल बड़ा है, तो उसको पहले वो पोजीशन या वो प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है। तो आपकी परफॉर्मेंस और सीनियरिटी बेसिस पे भी ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। और मिनिमम अगर हम एक ऑर्गेनिक स्केल की बात करें, ऑर्गेनिक तरीके से जाने की बात करें, तो हम ग्रेड स्केल 1 से ग्रेड स्केल 2 में जाने के लिए कम से कम 4 से 6 साल का आपको वक्त लगता है, डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस एज वेल। तो ग्रेड स्केल 1 से ग्रेड स्केल 2 पे आएंगे, फिर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 पे आएंगे, फिर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 पे आएंगे, जो कि चीफ मैनेजर की पोजीशन होगी। और उसके बाद फिर आप हायर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका करियर पाथ होगा। नाउ आते हैं इसके एग्जाम पे। इसका एग्जाम पैटर्न जो वो कम्प्लीटली सीबीओ जैसा है। अगर आपने इससे पहले कभी सीबीओ एग्जाम की तैयारी करी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सीबीओ जैसा ही एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपका बैंकिंग नॉलेज, और सेकेंड नंबर पे मैटर करेगा आपका जनरल अवेयरनेस, और तीसरे नंबर पे मैटर करेगा आपका इंग्लिश, और चौथे नंबर पे मैटर करेगा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होगी। क्यों? क्योंकि 40 नंबर का आपका बैंकिंग नॉलेज आ रहा है, ठीक है, और 30 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आ रहा है। इंग्लिश भी आपका 30 नंबर का आ रहा है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपका अगर इंग्लिश बेटर है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जनरल अवेयरनेस पे कम। और अगर आपको लगता है कि मेरा जनरल अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर है तो आप इंग्लिश पे कम ध्यान दे सकते हो। और अगर आपके दोनों ही बहुत बढ़िया है फिर तो मज़े ही मज़े है, क्योंकि फिर आपके पास चांस है कि आप मेरिट में अच्छे नंबर बना सकते हो। ठीक है, देन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसको कि हम अपनी भाषा में रीजनिंग कहते हैं, और इसके आपके केवल 20 क्वेश्चन आने वाले, 20 मार्क्स के आने वाले। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे। अच्छी बात, जो अच्छी बातें हैं आपके इस एग्जाम पैटर्न को देखकर मैं वो कहूँगी, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी पेनल्टी नहीं है, रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग आपको दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा टाइम के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, क्योंकि आपको एक सेक्शन को कवर करने के लिए सेक्शन टाइमिंग दिए गए हैं, इतना ही टाइम मिलेगा। हालांकि सेक्शन टाइमिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख नहीं रहे, दे आर ओके ओके अनटिल एंड अनलेस जब हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपका टारगेट जो होगा वो करीब करीब यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा कि आप 12 से 13 सही क्वेश्चन कर दो। आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपने सेक्शन वाइज अपना मिनिमम स्कोर निकाल लिया है ताकि आपको सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। देन आपकी ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी आपने जो है अपना अच्छा नंबर आपने पाए हैं। ऑल्सो गाइस, सेक्शन वाइज की बात की जाए कि सेक्शन वाइज मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो जैसे आपके 4 सेक्शन है, उन 4 सेक्शन में अगर आपको क्लियर करना है, सेक्शन वाइज आपको अपना क्लियर होना है, तो हर सेक्शन में आपको 40% कम से कम लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और 35% लाना पड़ेगा जो रिजर्व कैटेगरी SC ST PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको। अगर आप बात करें 40% की, तो 40% के हिसाब से यहाँ पे आप इन सबका 40% अगर आप निकालते हैं तो 30 में से 40% निकालेंगे तो यहाँ पे 12 नंबर लाना जरूरी है। यहाँ पे आपके 16 मार्क्स, यहाँ पे 12 मार्क्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 8 मार्क्स। तो मिनिमम इतना तो नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आपका सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। लेकिन केवल सेक्शन क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा, आपको ओवरऑल अच्छे नंबर लाने होंगे। रिटन एग्जाम जो आपका है ऑनलाइन टेस्ट, उसका 70% लिया जाएगा, और इंटरव्यू का आपका 30% लिया जाएगा। इसको और बारीकी से अगर आपको समझना है तो मैंने एक आपका कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन कट ऑफ पे मैंने एक सेशन बनाया था, अभी इससे पिछला सेशन था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। मैं आपको सिलेबस पढ़कर नहीं बताने वाली हूँ आज, मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको ये बताऊँगी कि सिलेबस क्या क्या है। इसका अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ये एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट आपका है, या सबसे ज़्यादा जिसमें समय भी लगेगा और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, वो है आपका बैंकिंग नॉलेज। इसके ये 40 मार्क्स का आएगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बैंकिंग नॉलेज का जो सिलेबस है, ये आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आपको दोनों ही रिस्पेक्ट में, आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर लेकर आना है, और इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाने के लिए भी अगेन आपको बैंकिंग नॉलेज को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। दिस इज द एंटायर सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस और यहाँ पे सिलेबस है। अगेन मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, प्लीज टेक द नोट ऑफ दिस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी। इसका भी सिलेबस आपके सामने है। दिस इज द एंटायर सिलेबस एंड दिस इज द एंटायर सिलेबस। और इसमें अगर आपको कुछ मिस आउट करना भी है तो मैं बोलूंगी कि आप ये वाला एरिया मिस आउट कर सकते हैं, मतलब आप इसको नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना होगा, राइट।
देन द थर्ड इज इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 30 मार्क्स का है और ये सारा सिलेबस जो है ये आपका इंग्लिश का सिलेबस कंट्रीब्यूट करता है। अगेन आई विल बी असाइड, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्टली हमारे पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको बेयर मिनिमम कर लेना चाहिए और बेयर मिनिमम है आपका ये साथ में ये, और इसमें से कोई एक आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा सफिशिएंसी आपके लिए ओके तो डेटा सफिशिएंसी कर लीजिए, इनपुट आउटपुट आपके लिए ओके तो आप ये कर लीजिए। सिलेबस की बात करें तो एंटायर सिलेबस ये है और इसमें से आप इनमें से कोई एक कर लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वो 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स के लिए कवर करने के लिए आपको केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा। अब ये 20 मिनट का टाइम काफ़ी कम होगा क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द जो एस्पिरेंट्स होंगे इस एग्जाम को लिखने वाले वो होंगे बैंकर्स, यानी कि आप ऑलरेडी एक बैंक में काम कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे होंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा इस सब्जेक्ट को ज़्यादा देने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सब्जेक्ट थ्योरी नहीं है कि आपने लंच करते करते पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट थ्योरी नहीं है कि आपने ट्रैवल करते करते पढ़ लिया। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए आपको वो पेपर पेन लेकर बैठना पड़ेगा। अगर वो टाइम आप नहीं निकाल पाओगे गिवन योर जॉब सिनेरियो, जॉब स्केड्यूल, तो फिर ये सब्जेक्ट में अगर आप 20 मिनट में अगर आप अपना टारगेट लेके चलते हैं कि भाई मैं 12 से 13 मार्क्स भी लेकर आ जाऊं, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड स्कोर व्हेन इट कम्स टू अ सब्जेक्ट लाइक जहाँ पे प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू जो एजेंडा एक्चुअली आज के वीडियो का है वो ये कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इन सो लेस टाइम। अगर मेरा मई लास्ट में मेरा एग्जाम होता है तो मेरे पास फिर ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन का टाइम है। 1 महीने 10 दिन के टाइम में जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया वो काफ़ी वास्ट है। स्पेशली बैंकिंग नॉलेज में बहुत कुछ है, जनरल अवेयरनेस में बहुत कुछ है। उन दोनों सब्जेक्ट को आपको इसलिए भी बेहतर करना है क्योंकि वही आपके इंटरव्यू में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ से आपका इंटरव्यू भी निकल कर आएगा। और बीइंग अ बैंकर आपके इंटरव्यू में जो चीज़ें थोड़ा डिटेल में पूछी जा सकती है, क्योंकि बेसिक तो बैंक की चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा, डे टू डे लाइफ में आप सीख ही रहे, आप कर ही रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज दिस बैच। ये बैच आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का 2026 को टारगेट करते हुए, दिस इज अ स्पेशली क्यूरेटेड, स्पेशली डिजाइंड कोर्स। मैं इसके आपको फीचर्स बताना चाहती हूँ कि ये बैच जो है 17 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है और आज है 20, तो इसकी क्लास अभी जो हुई है वो 17 को क्लास हुई है। उसके बाद इसकी क्लासेस जो है वो देन अब उसके बाद ये बैच जो है रीओपन हुआ है 20th को, तो 17th को आपकी इसकी एक क्लास हो चुकी है और 20th को अब आप इसकी वापस से क्लासेस शुरू होगी। तो अभी आपके लिए देर नहीं हुई है, इस बैच के अंदर अभी आपकी एक ही दिन की क्लासेस मिस हुई हैं और अगर आप आज की क्लास भी नहीं कर रहे हो तो 20 तारीख की क्लासेस आपकी और मिस हुई हैं, फिर आगे इसकी 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट नाउ। अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। क्या क्या? आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास के बाद आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सारे आपके सब्जेक्ट्स, चारों के चारों आपके सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स करवाने के साथ साथ आपको जो डाउट्स हैं आपके डाउट्स यहाँ पे लिए जाएंगे। डाउट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा और आपके चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो है वो एक्सपीरियंस मेंटर्स उसको कवर करा रहे होंगे। ये सभी मेंटर, ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपको जनरल अवेयरनेस, ये आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज। तो ये सारे मेंटर्स हैं जो अपने अपने एरिया में हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और यही आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अपने मेंटर्स की सारी बात मान रहे हैं, सारी क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ जो बताया गया वो कर रहे हैं, तो आपके लिए सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द कि कैसे आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे लगाया गया है। लिंक पे क्लिक कीजिए, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए और इस बैच में आ जाइए। और अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अड्डा की एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देता है। यहाँ ऑल कोर्सेज में हम जाएंगे और ऑल कोर्सेज में जाके हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज। ऑल कोर्सेज में हम जाएंगे ऑल कोर्सेज में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप आ जाओगे रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर और रेगुलेटरी बॉडी पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का ये यहाँ पर। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बैच आपको इस बैच की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसी बैच के नीचे आपको टेस्ट प्राइम मिल जाएगा जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक का आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट प्राइम नहीं लेना है तो आप ये पंजाब एंड सिंध का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको एक बार टेस्ट देके देखना होता है कि भाई आप कहाँ पे किस लेवल पर अभी हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको ले सकते हैं।
बट अगर मैं बैच की बात करूं तो आप बैच पे क्लिक करेंगे और बैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अभी आपको 77% का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है और ये 77% का डिस्काउंट के साथ साथ आपकी 9 मंथ की वैलिडिटी आपको दिखाई दे रही है। आप अच्छा सॉरी, कोई अभी डिस्काउंट नहीं है, 9 मंथ की वैलिडिटी है। डिस्काउंट अभी आपको कूपन के बाद मिल जाएगा, मैं कूपन कोड लगा के आपको दिखा दूंगी, ठीक है। नाउ इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, यानी कि आप रिकॉर्डेड क्लास से अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है। डाउट सॉल्विंग, आपकी एप्लीकेशन पे डाउट सॉल्विंग होगी। आपने आज कोई क्लास करी, घर जाके उसके क्वेश्चंस करे, उसको रिवाइज किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अगले दिन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। देन इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है वो सभी जो फैकल्टीज है उनका प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, क्या उनका सिलेक्शन रेशियो है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस जगह पे आपको दिखाई देगा स्टडी प्लान। इस स्टडी प्लान पे आप क्लिक करोगे, आपको सबका स्टडी प्लान यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग नॉलेज का स्टडी प्लान चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस स्टडी प्लान को आप क्या कर सकते हैं, इस स्टडी प्लान को आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी क्लासेस बताइए कि May 1 को आपकी 5 से 6 बजे क्लास होगी, है ना। और इसमें अभी और क्लासेस आपकी ऐड होने वाली है। ये बैंकिंग नॉलेज का वैभव सर का क्लास है। इसी के साथ साथ आपको एक और क्लास यहाँ पे मिलेगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टडी प्लान जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें आपकी 4 से 5 बजे की क्लासेस हैं और ये क्लासेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका स्टडी प्लान है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपकी इंग्लिश की क्लासेस का आपको स्टडी प्लान, ये आपकी इंग्लिश की क्लासेस का 17 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो गया था। 9 बजे सुबह आपकी इंग्लिश की क्लास होगी और ये सारा उसका सिलेबस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो इसी तरीके से आपकी जो सारी क्लासेस है वो आपको मिलेंगी और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, और मिस मत करना क्योंकि ऑलरेडी 17 तारीख को क्लासेस हुई थी, 20 तारीख को क्लासेस हुई हैं। अब अगर हम इसके ज़्यादा मिस करेंगे तो हमारी काफ़ी सारी क्लासेस मिस आउट हो जाएंगी, ठीक है। आपको क्लासेस लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे जाके करिएगा बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे लगा देना डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगाओगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो 0% जो अभी आपको डिस्काउंट दिख रहा है, ये डिस्काउंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लगाएंगे डिस्काउंट कोड और डिस्काउंट कोड होगा हमारा Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है। जस्ट अप्लाई द डिस्काउंट कोड Y651, अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद आपका जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 79%, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। आपको डिस्काउंट मिल रहा है 79% का, वैलिडिटी मिल रही है आपको 9 मंथ की, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और साथ ही साथ अगर आपने अड्डा की एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो आप एक काम और कर लेना कि आप अड्डा की एप्लीकेशन पे ऐप पर आपको क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। आप इन कॉइन्स को भी लगा देना तो आपकी ये जो यहीं पर आपको कॉइन्स लगाने का एक वो मिलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। कॉइन्स लगाओगे तो आपकी ये जो फीस है 2500 से थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं एंड यू हैव टू यूज द कोड, जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा, वो है आपकी स्क्रीन के नीचे भी चल रहा Y651, ठीक है। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू अप्लाई, Y651 is the discount code. With this, I will wish you all the very best. अगर आप बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिएगा सो दैट आपकी बहुत सारी क्लासेस मिस ना हो। बस यही एक मैं आपको बताना चाहती थी। आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। आई एम श्योर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा बिकॉज आज आज आपकी लास्ट डेट है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।